नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी एप्लीकेशन आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा हब पे। आज हम रीजनिंग चैप्टर के बारे में, अल्फ़ाबेट टेस्ट सब चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं भाई। तो चलिए, सबसे पहले अल्फ़ाबेट टेस्ट का अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना होता है तो उसमें सबसे पहले आपको सारे के सारे अल्फ़ाबेट हैं ए से लेके जेड तक, वो सारे के साथ आपको याद होने चाहिए। कौन किस नंबर पे आ रहा है, आगे से पीछे से कॉन्सोनेंट याद होने चाहिए, वोवल याद होने चाहिए और उनके अपोजिट याद होने चाहिए भाई। ठीक है, तो आज हम पहले आपको सबसे पहले अल्फ़ाबेट याद करवाएंगे कौन किस नंबर पे है। तो आपका ये चैप्टर रहेगा अल्फ़ाबेट टेस्ट, वर्णमाला परीक्षण। वर्णमाला परीक्षण वाला टेस्ट रहेगा। अल्फ़ाबेट टेस्ट, तो इसमें सबसे पहले देखिए भाई, जो आपके अक्षर हैं, जो भी आपके अल्फ़ाबेट हैं, वो आप किस प्रकार इनको याद करोगे भाई। सबसे पहले देखिए, जो आपके 5 अल्फ़ाबेट हैं वो सभी को याद होते हैं। कौन कौन से? जैसे आपका अल्फ़ाबेट ए, बी, सी, डी और जेड भाई। ठीक है, तो ये जो 5 अक्षर हैं ये आप सभी को याद होते हैं भाई। कौन किस नंबर पे है? देखिए, जो ए है, ए ये आपका 1 पर, बी है 2 पे, सी 3 पे, डी 4 पे और आपका जेड कितने पे है भाई? 26 पे भाई। ठीक है, आपको ये 5 अक्षर जो अल्फ़ाबेट है यहाँ से याद ही होते हैं ऑलरेडी सभी को। अब 5 और हैं, उनका एक फॉर्मूला है भाई, एक इजोटी। इजोटी का फॉर्मूला होता है इजोटी। ठीक है, ये आपको 5 अक्षर यहाँ से याद होंगे। देखो, ये 5 का पहाड़ा चलेगा। ई आपका होगा 5 पर, जे होगा आपका 10 पर, ओ होगा आपका 15 पर और टी होगा आपका 20 और वाई होगा आपका 25 पर भाई। ठीक है, तो ये आपके 10 अक्षर हैं भाई, 10 अल्फ़ाबेट है। देखो, 5 ई वाले और 5 ई आपका ई जो टी वाले। ठीक है, तो इसमें देखो 5, 10, 15, 20, 25 आपको ये यहाँ से याद हो जाएंगे, ये 10 अक्षर। अब आपको कोई भी बीच वाला अक्षर देखना है, जैसे आपको पी देखना है, पी किस नंबर पे आएगा? तो पी देखिए, आपको पता है ओ और टी के बीच में होता है। ओ आपको पता है 15 पे है। ओ के बाद दोबारा अगर मैं काउंटिंग कर रहा हूं, ओ 15 पे, पी 16 पे, तो पी आपका किस नंबर पे आएगा? 16 पे। आप इस प्रकार भी सारे के सारे अल्फ़ाबेट को याद कर सकते हो। जैसे एल है, एल एल आपको पता करना है किस नंबर पे। देखो, आपको पता है भी जे ये 10 पे है, तो जे के बाद मैं काउंटिंग करूंगा तो के 11 पे आएगा और एल कितने पे आएगा? 12 पे। तो एल यहां से 12 पे। इस प्रकार भी आप इनको याद रख सकते हो भाई। और अगर आपको सारे के सारे प्रॉपर याद करने हैं, एक एक अक्षर आपको किस किस नंबर पे है वो आपको याद करना है, तो उनके लिए देखो एक तरीका है, उसके अंदर से ही आपको उनके जो भी आपको अक्षर दिया मिलेगा उसके अंदर से आपको संख्या बनानी है। कैसे? जैसे आप ये देखिए भी, एफ है, एफ एफ अगर मैं देख रहा हूं, एफ आपको किस जैसा लग रहा है? अगर मैं देख रहा हूं तो एफ है, एफ देखिए यहाँ पे आपको 6 जैसा लग रहा है भाई। ठीक है, एफ किस जैसा लग रहा है? एफ यहाँ पे आपको 6 जैसा लग रहा है। तो एफ कितने नंबर पे आएगा? एफ होगा आपका 6 पे भी। एफ कितने पे होगा? 6 पे। ठीक है, इसके अंदर से आपको ये संख्या बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इनको याद रखने के लिए। तो एफ है, ये किस जैसा लग रहा है? 6 जैसा लग रहा है। तो एफ कितने पे होगा? 6 पे। एक 6 और आता है भाई, एक 6 और आता है। जैसे पी है, पी भाई, पी देखिए किस जैसा है? तो ये 6 को उल्टा किया गया है, उल्टा 6 है, तो पी कितने पे आएगा? 16 पे। ठीक है, एक 6 पे तो आपका एफ आ गया, एक 6 पे और क्या आएगा? पी, यानी उल्टा 6 किया गया, तो पी कितने पे है? 16 पे भाई। अब उसके बाद में देखो जी, यहां से मैं देख रहा हूं जी ये 7। ठीक है, यहां से आपको दिखाई दे रहा है, यानी ये 7 बना हुआ है। ठीक है, जी गोड 7 देवियां, तो ये जी किस नंबर पे आएगा? जी आपका आएगा भाई 7 नंबर पर। जी गोड 7 देवियां, गोड 7 देवियां। इस प्रकार आप यानी 2-3 बार रिवीजन करोगे तो याद हो जाएगा, गोड 7 देवियां। ठीक है, तो जी आपका किस नंबर पे आएगा? 7 पे भाई। उसके बाद में एक 7 और आता है, एक 7 और आता है। देखिए क्याऊ, क्याऊ ये देखिए किस जैसा लग रहा है भाई? क्याऊ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्याऊ देखिए किस जैसा लग रहा है? ये वाला 7 जैसा लग रहा है। तो क्याऊ किस जैसा लग रहा है? 7 जैसा है। तो क्याऊ किस नंबर पे आएगा? क्याऊ आएगा आपका 17 नंबर पर। ठीक है, क्याऊ किस नंबर पे आएगा? 17 नंबर पर। उसके बाद में देखिए जी के बाद में एच, एच देखिए किस जैसा लग रहा है? एच अगर मैं देख रहा हूं,
एच आप देखिए, एच यहाँ से, एच देखो ये यहाँ से किस जैसा लग रहा है, 8 जैसा लग रहा है भाई। तो एच आपका किस नंबर पे आएगा, एच आएगा 8 नंबर पर भाई। ठीक है, एक 8 और आता है, एक 8 और आता है भाई। जैसे आर है, आर ये देखिए यहाँ से यहाँ ये ऐसे कर दिया तो किस जैसा है, एक 8 और है, तो यानी किस नंबर पे आएगा ये, 18 पे। तो आर कितने नंबर पे आएगा, 18 पर भाई। ठीक है, एच 8 जैसा है 8 पर, और आर किस नंबर पे आएगा, आर भी देखिए 8 जैसा है, तो आर भी आपका आएगा 18 नंबर पर। उसके बाद में आई देखिए, आई अगर मैं देख रहा हूँ, आई किस जैसा दिखाई दे रहा है आपको, 9 जैसा, तो आई किस नंबर पे आएगा, 9 नंबर पर भाई। ठीक है, आई किस नंबर पे आएगा, 9 नंबर पर। उसके बाद में देखिए एक 9 और आता है भाई, एक 9 और आता है, एस, एस ये भी यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ तो किस जैसा लग रहा है, 9 जैसा, तो ये एस किस नंबर पे आएगा, 19 नंबर पे। एस किस नंबर पे आएगा, 19। आई 9 जैसा है 9 पर, और एस किस जैसा है, 9 जैसा, तो ये 19 पे। आपको ये छोटे छोटे पॉइंट ऐसे बनाने पड़ेंगे भाई, इनको याद रखने के लिए छोटे छोटे पॉइंट इस प्रकार इनको बनाने पड़ेंगे भाई। अब उसके बाद में जे यानी 10 पर आपको यहाँ से याद हो जाएगा, जे 10 पर, T20। ठीक है, ये याद हो जाएगा। अब उसके बाद में देखिए बचपन में एक पहेली हुआ करती थी कि 11वां अक्षर के होता है, 11वां अक्षर क्या होता है भाई, के होता है। तो इस 11 नंबर पे कौन सा अक्षर आएगा, के अल्फाबेट आएगा भाई। किस नंबर पे, 11 पे, तो 11वां अक्षर के, यहाँ से याद हो जाएगा। अब उसके बाद में देखो यू, यू उम्र, शादी की उम्र वो कितनी होनी चाहिए भाई, 21 साल। शादी की उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 साल। ठीक है, फेल और फीमेल दोनों की अब कितनी कर दी गई है, 21 साल कर देगी। तो उम्र कितने की, 21 की, उम्र 21 की भाई। अब नेक्स्ट देखिए, उसके बाद में आपका क्या आएगा, देखो एक और एक 2 भुजाएं हैं, या 2 है तो मतलब 12। एल से क्या याद आएगा, 12। ठीक है, एल से क्या याद आएगा, 12। तो एल कितने में आएगा, 12 पे, एल से 12। एक और एक 2 भुजाएं हैं। वैसे ही एक और एक 2 भुजाएं हैं, वी विक्ट्री का निशान, वी विक्ट्री का निशान किस नंबर पे आएगा, 22 पे। वी विक्ट्री का निशान, एक और एक 2 भुजाएं हैं, वी विक्ट्री 22 पे। एल मतलब 12 और वी विक्ट्री का निशान 22 पे। उसके बाद में देखिए एम किस जैसा दिखाई दे रहा है, 3 जैसा दिखाई दे रहा है ना, तो एम कितने पे आएगा, 13 नंबर पर। एम कितने पे आएगा, 13 नंबर पर। अब ये देखिए जो एम है, एक और 3 आता है, एक 3 पे तो एम आ गया 13 पे, और एक 3 और आता है। देखो ये जैसे डब्ल्यू है, डब्ल्यू को 3 को उल्टा कर दिया गया है, तो ये किस नंबर पे आएगा, 3 जैसा दिखाई दे रहा है, तो ये आएगा आपका 23 पे। एम 13 पे, डब्ल्यू 23 पे आएगा भाई। ठीक है, उसके बाद में एन, एन देखिए, एन का अगर मैं यहाँ पे दर्पण में चित्र बना रहा हूँ ना, तो इस प्रकार ऐसा चित्र बन जाएगा 4 जैसा। ठीक है, एन का 4 जैसा, तो ये किस नंबर पे आएगा, 14 नंबर पर। एन किस नंबर पे आएगा, 14 पे। ठीक है, तो एक 4 और आता है, देखो एक्स, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एक्स आएगा आपका 24 पर। एक्स आपका 24 पे आएगा। ठीक है, और फिर आपको यहाँ से याद हो जाएगा, ओ ये 15 पे है, और वाई किस नंबर पे है, 25 पे है भाई। तो ये आपके 26 के 26 अल्फ़ाबेट हैं। 26 के 26 अल्फ़ाबेट को याद करने का तरीका ये है भाई, आपको इनके अंदर से सिर्फ इनको याद करने के लिए संख्या बनानी पड़ेंगी। जैसे ये पी, ये एफ, एफ देखो 6 जैसा लग रहा है, तो एफ कितने पे है, 6 पे है। पी है, ये देखो उल्टा 6 हो गया, तो ये कितने पे आएगा, 16 नंबर पर। जी देखो गोड 7 देवियाँ, गोड 7 देवियाँ, तो जी किस नंबर पे आएगा, 7 पे आएगा भाई। क्याऊ देखिए 7 जैसा लग रहा है, तो क्याऊ कितने पे है, 17 पे है भाई। ठीक है, एच, एच किस जैसा लग रहा है, 8 जैसा लग रहा है ना, तो एच किस नंबर पे आएगा, 8 पे। और एक 8 और आता है, देखिए आर है, ये भी 8 जैसा लग रहा है। यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ अगर मैं देख रहा हूँ, ये वाला ये 8 बना रहा है इस प्रकार से। ठीक है, तो आर किस नंबर पे आएगा, ये 8 है तो 18 पे। ठीक है, 8 से आपको याद रखना है 18, और इस 8 से याद रखना होगा आपको एच पे। आई 9 जैसा लग रहा है, तो आपका 9 पर आएगा। एस, इसमें भी देखिए 9 आया हुआ है, तो एस 9 से मतलब क्या है, 19, एस 19 पे भाई। उसके बाद में देखो के, 11वां अक्षर के होता है, उम्र कितने की, 21 की। शादी की उम्र कितने की, 21 की। एल मतलब 12, 12 मतलब 12 पे, और वी विक्ट्री का निशान किस पे आएगा, 22 पे आएगा भाई। एम देखिए 3 जैसा लग रहा है, तो 13 पे। डब्ल्यू उल्टा 3 है, तो ये 23 पे भाई। एन 14 पे, और एक्स कितना होगा, 24 पे। तो ये आपके 26 के 26 अल्फ़ाबेट है भाई। आपको इस प्रकार इनको याद करना है, और अगर आप इस तरीके से इनके ऊपर 10-15 मिनट अगर आप लगा रहे हो, तो आपको ये याद हो जाएंगे भी सारे के सारे। ठीक है, और इन अल्फ़ाबेट के ऊपर ही
काफ़ी ऐसे क्वेश्चन हैं, काफ़ी ऐसे चैप्टर बनेंगे, कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर लगा लो, क्लासिफिकेशन लगा लो, एनालॉजी लगा लो, काफ़ी ऐसे हैं जो चैप्टर है। अगर आपको ये आपको अल्फ़ाबेट एक एक अल्फ़ाबेट याद है ना कौन किस नंबर पे है, तो आप उन क्वेश्चनों को आसानी से बता सकते हो भाई इसके अंदर इसका ये आंसर बनेगा भाई। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या है, अल्फ़ाबेट याद करना है। तो आपको इस प्रकार इनको अल्फ़ाबेट याद करना है भाई। अब देखिए नेक्स्ट करते हैं हम। अब जैसे ये आपके 26 के 26 अल्फ़ाबेट है भाई। ठीक है, अब इनके अपोजिट कर लेते हैं। अपोजिट कौन सा किस नंबर पे आएगा? जैसे ए है भाई, ए है, ए अगर मैं देख रहा हूं ए होता आपका 1 नंबर पर भाई, ए होता आपका 1 नंबर पर। ठीक है, तो ए का अपोजिट क्या होगा? ए का अपोजिट होता है जेड। देखो ए 1 पे है, जेड कितने पे है? 26 पे। अभी जब मैं इसको पीछे से काउंट करना हूं ना, तो आपका जेड आपका 1 पर आ जाता है और ये आपका ए किस नंबर पे आएगा? 26 पे। ए किस नंबर पे आएगा? 26 पे। तो इसका कोड क्या बनेगा भाई? कोड बनेगा A to Z। क्या बनेगा? A to Z। इस प्रकार आपको याद रख सकते हो, A to Z। अब सेकंड देखिए क्या कोड बनेगा। सेकंड आपका देखो सेकंड नंबर पे आता है B, 2 पे आता है। ठीक है, और उधर देखिए फिर B का अपोजिट क्या बनेगा? Y। B का अपोजिट क्या बनेगा? Y। जो भी आप अपोजिट निकाल रहे हो ना, इन अपोजिट का जोड़ है ना, ये वाला जोड़ कितना आएगा? 27 आएगा हमेशा। अपोजिट का जोड़ कितना बनेगा? 27 बनेगा। तो B 2 पे है, Y 25 पे। जब मैं पीछे से काउंट करता हूं ना, इसको रिवर्स में पीछे से काउंट करता हूं भाई, पीछे से ये आपका आएगा 2 नंबर पर और ये आएगा आपका 25 पर भाई। ठीक है, अपोजिट का जोड़ कितना होगा? 27 बनेगा भाई। तो इसका कोड क्या बनेगा? BY है, तो आपको याद रखना है बॉय। ठीक है, बॉय में B और Y पे आपको ध्यान देना है, बॉय। अब सेकंड आपका क्या रहेगा? CX। C आपका देखिए 3 पे है, तो इसका अपोजिट मुझे जानना है, तो आप 27 में से माइनस कर सकते हो। 27 में से 3 माइनस करूंगा तो क्या बचेगा आपका? 24। तो 24 पे कौन सा अल्फाबेट होता है? X। 2 दूनी 4। ठीक है, तो अगर मैं पीछे से काउंट करता हूं तो X आपका 3 पे आता है और आपका C किस नंबर पे आता है? 24 पे भी। ठीक है, तो इनका अपोजिट क्या बनेगा? C का अपोजिट X बनेगा और इसका कोड क्या बनेगा? C और X से आपको ध्यान रखना है क्रैक्स। क्या याद रखना है? क्रैक्स। क्रैक्स में C और X पे आपको विशेष ध्यान देना है भाई। नेक्स्ट है भाई D। D देखिए आपका 4 नंबर पर होता है और D का अपोजिट क्या बनेगा? 23। 4 और 23 27 हुआ ना जोड़, तो D 23 पे कौन सा अल्फाबेट आता है? W। तो इसका कोड क्या बना? DW से आपको याद रखना है ड्यू। क्या याद रखना है? ड्यू। तो आपका जब पीछे से मैं काउंट करूंगा तो ये 4 नंबर पर आएगा और ये किस नंबर पे आएगा भाई? 23 पे भाई। ठीक है, इनका जोड़ हमेशा 27 रहेगा। फिर देखिए आपका नेक्स्ट कोड क्या बनेगा? EV इवनिंग। EV इवनिंग। ई से ई होगा आपका 5 नंबर पर, V विक्ट्री का निशान होगा आपका 22 नंबर पर भाई। ठीक है, तो जब मैं पीछे से काउंट करूंगा तो ये 5 पर आएगा और ये कितने पे आएगा? 22 पर भाई। और E और V से कोड क्या बनेगा भाई? E और V से कोड बनेगा इवनिंग। क्या बनेगा? इवनिंग में आपको E और V पे ध्यान देना है भाई, इवनिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, इसके बाद में आपका रहेगा फेयर और अनफेयर, F और U। ठीक है, F आपका 6 पे है, उम्र कितने की? 21 की। जब मैं पीछे से काउंट करूंगा तो ये 6 पे और ये कितने पे आएगा भाई? 21 पे। ठीक है, ये कितने पे आएगा? 21 पे। तो यहां से इसका कोड क्या बना? फेयर और अनफेयर। फेयर और अनफेयर। ठीक है, तो F का अपोजिट क्या है? U है भाई। तो नेक्स्ट देखिए क्या रहेगा। अब F और U के बाद आपका आएगा भाई GT रोड। GT रोड भाई। ठीक है, GT रोड। G होता आपका 7 पर। ठीक है, G 7 देवियां। T20 आपका होगा 20 पर। जब मैं पीछे से काउंट करूंगा तो ये 7 पर आएगा और ये कितने में आएगा भाई? 20 नंबर पे आएगा। ये 7 पे आएगा और ये 20 पे आएगा। उनका कोड क्या बनेगा? GT रोड। नेक्स्ट रहेगा आपका H और S भाई। ठीक है, H आपका 8 पे है, S आपका कितने पे है? 19 पे भाई। ठीक है, जब मैं पीछे से काउंट करूंगा तो ये आपका 8 पे आएगा और ये कितने में आएगा भाई? 19 नंबर पे। ठीक है, इसका कोड क्या बनेगा? HS से आप याद रख सकते हो हिसार। ठीक है, हिसार HS। कोड आप कोई भी ले लो भाई। ठीक है, लेकिन आपको याद रहना चाहिए, वो आपको वो याद रहना चाहिए। तो H और S से आप क्या याद रख सकते हो? हिसार। मतलब H का कोड क्या है? S। नेक्स्ट है भाई इंडियन
रेलवे, इंडियन रेलवे भाई। तो आई से आपको याद रखना है, आई किस नंबर पे है 9 पर, आर किस नंबर पे है भाई 18 पर। जब मैं पीछे से काउंट करूंगा तो ये 9 पर आ जाएगा और ये कितने पे आ जाएगा भाई 18 पे आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए इंडियन रेलवे से आगे क्या बनेगा, जे और क्याऊ, जे और क्याऊ ये बनेगा भाई। जे आपको पता है किस नंबर पे होता है, जे होता है 10 नंबर पे। क्याऊ किस नंबर पे आएगा, क्याऊ आता है आपका 17 पे, 10 और 17 जोड़ 27 बनाना, तो ये क्याऊ आएगा आपका 17 नंबर। जब मैं पीछे से काउंट करूंगा तो ये 10 पर और ये कितने पे आएगा भाई 17 नंबर पर भी। ठीक है, तो इनका कोड क्या बनेगा, जे क्याऊ से आप याद रख सकते हो जैकलिन, क्या याद रख सकते हो जैकलिन। आपको विशेष ध्यान किस पे देना है, जे और क्याऊ पे विशेष ध्यान देना भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए उसके बाद में जे और क्याऊ से आगे बढ़ेंगे हम, के और पी। के का अपोजिट क्या आएगा, के का अपोजिट आएगा पी। ठीक है, केविन पीटरसन, यानी आपका 11 पे और ये 16 पे भाई। ठीक है, तो यहां से जब मैं इसको पीछे से काउंट करूंगा तो ये 11 पर और ये कितने पे आ जाएगा भाई 16 पर भाई। ठीक है, ये 11 पर और ये कितने पे आ जाएगा 16 पे भाई। तो इसका कोड क्या बनेगा भाई, के और पी का कोड बनेगा केवन पीटरसन, केवन पीटरसन भाई। क्या कोड बनेगा, केवन पीटरसन। हाँ जी, नेक्स्ट चलिए भाई आगे कोड कौन से बनेंगे। के बाद हम क्या करते हैं, के बाद हम नेक्स्ट आपका कोड रहेगा एल। ठीक है, एल और ओ, मतलब एल मतलब 12 और ओ मतलब ये किस नंबर पे आएगा 15 पे। ठीक है, ओ किस नंबर पे आएगा 15 पे। तो जब मैं पीछे से काउंट करूंगा ना, पीछे से काउंट करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 12 पे। ठीक है, और ये आएगा आपका 15 पे भाई। ठीक है, ये 12 पे और ये 15 पे आएंगे भाई। और इनका कोड क्या बनेगा, कोड बनेगा LOC। ठीक है, क्या बनेगा LOC। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए भाई M और N। ठीक है, MN मॉर्निंग नून, मॉर्निंग नून। ठीक है, MN से क्या होगा मॉर्निंग नून। फोटो पिक खींचिएगा, मॉर्निंग नून भाई। M कितने पे आएगा, M आएगा 13 पे भाई। ठीक है, और N कितने पे आएगा, N होगा आपका 14 पे भाई। ठीक है, M आएगा आपका 13 नंबर पर और N आएगा आपका 14 नंबर पर। तो इनका कोड क्या बनेगा भाई, इनका कोड बनेगा मॉर्निंग नून। क्या कोड बनेगा, मॉर्निंग नून। ठीक है, जब मैं इसको रिवर्स में से काउंट करूंगा ना, जब मैं इनको पीछे से काउंट करूंगा रिवर्स से, तो ये आएगा आपका 13 पर और ये आएगा आपका 14 नंबर पर भाई। ठीक है, ये आपका आएगा M 13 पर और N किस नंबर पे आएगा, N आएगा आपका 14 पे भाई। ठीक है, तो ये बनेगा। और नेक्स्ट ये आपके सारे के सारे देखिए 13 जो अल्फाबेट है ना, इनके अपोजिट दूसरे वाले 13 अल्फाबेट रहेंगे भाई। ठीक है, तो आपको अपोजिट यहाँ से याद रखने हैं। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। क्या बनेगा, सबसे पहले A का अपोजिट Z है तो A to Z, B का अपोजिट Y है तो BY बॉय, CX क्रैक्स, DW डू, EV इवनिंग। ठीक है, FU फेयर अनफेयर, GT रोड, HS हिसार, इंडियन रेलवे, JQ जैकलिन, KP केवन पीटरसन। ठीक है, LOC कारगिल, मॉर्निंग नून भाई। ठीक है, ये आपके सारे जो 13 के 13 अल्फाबेट और उनके अपोजिट रहेंगे भाई। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, नेक्स्ट हम आगे की ओर चलते हैं भाई। वोवल भाई, जो भी आपके वोवल रहेंगे, वोवल आपको पता है कौन कौन से हैं, वोवल आपके कौन कौन से हैं भाई। वोवल आपके 5 वोवल कौन कौन से, A E I O U भाई। इनकी सीरीज क्या रहेगी, ये 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर और ये आपका रहेगा 5 पर भाई। तो ये आपकी वोवल की सीरीज है, A 1 पे, E 2 पे, 3 पे, 4 पे और 5 पे, ये वोवल हैं। इनको छोड़कर कितने अक्षर बचे हैं भाई, आपके 21 अल्फाबेट बचे हैं। वो सारे के सारे क्या आपके कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है भाई। क्या है, वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट हैं, व्यंजन है भाई। ठीक है, ये थे आपके अल्फाबेट और उनके अपोजिट और वोवल और कॉन्सोनेंट है भाई। चलिए नेक्स्ट भाई,
अब देखिए, जैसे आपको कोई भी अल्फ़ाबेट पता लग गया है, मान लीजिए आपको ये पता लग गया कि याद आपने कर लिया कि जो पी है ना, पी ये किस नंबर पे होता है, 16 पे होता है भाई। पी किस नंबर पे होता है, 16 पे होता है। पी 6 जैसा लग रहा है, 16 पे। अगर आपको ये बताना कि पी पीछे से किस नंबर पे आएगा, पीछे से किस नंबर पे आएगा, तब आपका आंसर क्या बनेगा भाई। पी अगर मुझे पीछे से बताना है, देखिए आगे तो ये 16 पे है, पीछे से बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 26 में से नहीं 27 में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, 27 में से अगर मैं इसको 27 में से माइनस कर रहा हूं तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बनेगा भाई, 11। पी पीछे से किस नंबर पे आएगा, 11 पे। और इस पी का अपोजिट क्या होता है, के, केविन पीटरसन। के देखिए किस पे होता है, 11 पे, तो पीछे से पी किस नंबर पे आएगा, 11 पे आ जाएगा। ठीक है, अपोजिट का जोड़ यहाँ पे कितना बनेगा, 27 बनेगा। यहाँ पे हम 27 में से क्यों माइनस करते हैं, 26 में से क्यों नहीं करते। अगर आप एक अल्फाबेट को दोनों ओर से काउंट कर रहे हो ना, जैसे मैंने ए को काउंट कर लिया, ए आगे से 1 नंबर पे है, ठीक है, पीछे से आपको बताना, तो आपको पता है ना ये तो 26 नंबर पे ही है, तो अगर आप इस 26 में से 1 माइनस करोगे तो 25 ही बचेगा ना, सही आंसर तो नहीं आएगा। तो जब मैं इसमें से 27 में से माइनस कर रहा हूं तभी तो सही आंसर आपका आएगा 26। ठीक है भाई, तो इसीलिए एक अक्षर को अगर मैं आगे से और पीछे दोनों तरफ से काउंट कर रहा हूं ना, तो इनका जोड़ कितना बनेगा भाई, जोड़ 27 बनेगा। इसीलिए हम इसमें को 27 में से माइनस करते हैं किसी भी अल्फाबेट को भाई। हाँ जी, जैसे एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं भाई। जैसे एच, देखिए एच किस नंबर पे है भाई, एच आपका 8 नंबर पे, किस नंबर पे है, 8 नंबर पे, 8 नंबर पे है भाई। तो अब मैं इसको पीछे से काउंट करूंगा तो किस नंबर पे आएगा, 8। आपको ये अल्फाबेट दिया हुआ है एच 8 नंबर पे है सर, और ये पीछे से काउंट करेंगे किस नंबर पे आएगा, बताएंगे जरा किस नंबर पे आएगा जब मैं इसको पीछे से काउंट करूंगा, तो बताइए। ऐसे लेके 26, आपके जेड तक 26 अल्फाबेट है ना, तो जब मैं पीछे से काउंट करूंगा तो किस में से माइनस करूंगा, 27 में से माइनस करूंगा। आप इतना ध्यान रखें, तो 27 में से माइनस करूंगा, शेष कितना बचेगा, 19। एच का अपोजिट देख ले क्या होता है, एच एस हिसार, एस अपोजिट है ना, तो पीछे किस नंबर पे आएगा, एच 19 पे आएगा भाई। ठीक है भाई, तो धन्यवाद भाई। आई होप आपको ये जो अल्फाबेट मैंने करवाए हैं आपको समझ में आए होंगे। आप इस तरीके से इनको अगर याद करोगे तो आपको याद हो जाएंगे भी, और जब आप ये याद कर लोगे तो कल हम नेक्स्ट क्लास हम अल्फाबेट टेस्ट की शुरू करेंगे भाई। तो धन्यवाद भाई।